तो आइए सीधी शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को। आज हम कुछ ऐसी ग्रामीण लोक कथाओं और जमीनी अनुभवों की गहराई में उतरेंगे जहां रोजमर्रा के बिल्कुल साधारण काम अचानक से बेहद खौफनाक और अलौकिक घटनाओं में बदल जाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो ह्यूमन साइकोलॉजी और मान्यताओं की ताकत को बहुत करीब से दिखाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम देखते हैं क्या सच में बस वही सच है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, क्या हो अगर दयालुता का एक छोटा सा काम किसी अनजान और दशकों लंबी पीड़ा का कारण बन जाए। विश्वास या बिलीफ के मनोविज्ञान को समझने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल ने दो बिल्कुल अलग मानसिकता वाले लोगों की तुलना की है। एक तरफ एक अनजान और मासूम पीड़ित है और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसे अपने तर्कसंगत होने पर, अपने लॉजिक पर बहुत गहरा अहंकार है। ये विरोधाभास आगे की पूरी कहानी का आधार तय करता है। चलिए पहले केस स्टडी को देखते हैं। बात है साल 1997 की। हरियाणा का एक खेत और चुभने वाली गर्मी की एक दोपहर। बाजरे की कटाई चल रही थी और एक माँ खेत में आराम कर रही थी। वो आधी नींद की अवस्था में थी, एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में। तभी उसे एक साया दिखाई देता है, एक ऐसी आकृति जो उससे पानी मांग रही थी। ये वो पल था जहां वास्तविकता और भ्रम यानी सच और इल्यूजन के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो गई थी। और यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो माँ है जो बड़ी सद्भावना से पानी से भरा एक लोटा आगे बढ़ाती है और दूसरी तरफ उस साये की वो प्यास जो कभी बुझने वाली नहीं थी। सोचिए, पानी पिलाना तो एक बड़ा ही पुण्य का बड़ा साधारण सा काम है ना, लेकिन इस एक छोटे से काम ने उन्हें एक ऐसी भयानक बीमारी की तरफ धकेल दिया जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये कोई 2-4 दिन की परेशानी नहीं थी। 1997 में शुरू हुई इस घटना के बाद शुरू में कुछ आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल इलाज हुए जिससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2008 आते आते ये बीमारी पूरी ताकत के साथ वापस लौट आई। और सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो तब आया जब एक धार्मिक स्थल की यात्रा के दौरान ये पूरी की पूरी आफत माँ के शरीर से निकलकर सीधे बेटे के शरीर में ट्रांसफर हो गई। बिल्कुल अनबिलीवेबल, सही कहा ना? जो बातें यहाँ बताई गई हैं वे विज्ञान के नियमों को पूरी तरह से चैलेंज करती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, घुटनों के बल हवा में 3-3 फीट तक उछलना और लगातार जमीन पर गिरना। ये तो लिटरली इम्पॉसिबल लगता है। 2 साल तक बिना किसी मेडिकल रिलीफ के इस भयानक दर्द को झेलना, ये इस बात को हाईलाइट करता है कि उस परिवार के लिए ये घटना कितनी सिवियरली रियल और दर्दनाक थी। और बात सिर्फ शारीरिक या मानसिक ट्रॉमा तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर सीधा उनके आर्थिक हालात पर भी पड़ा। परिवार के सबसे कीमती जानवर, उनके मवेशी, तेजी से मरने लगे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आता है। सोर्स बताता है कि जब उन्होंने अपना आखिरी बड़ा आध्यात्मिक हस्तक्षेप किया, उसके बाद उनकी हालत में अचानक से 80% की भारी रिकवरी देखी गई। एक ही झटके में सारे आंकड़े बदल गए। तो जब मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया, तब यह हताश परिवार निकल पड़ा एक लंबी और थका देने वाली यात्रा पर। हिसार से लेकर मेहंदीपुर बालाजी तक का सफर। इस मुश्किल सफर में पप्पू पंडित नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने उनका पूरा साथ दिया, जो उनके लिए एक मजबूत आध्यात्मिक सहारा बन गए। और यहीं से उनकी इस लंबी और खौफनाक पीड़ा का अंत शुरू होता है। वहां दरबार में पहुंचते ही उस बेटे को अजीबो-गरीब विजन्स आने लगे। उसे लगा जैसे पूरी की पूरी गाड़ी उसके पूर्वजों और अनजान सायों से खचाखच भरी हुई है। तभी वहां मौजूद गुरुजी ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद वे तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे। बस ये एक वाक्य और एक दशक लंबे उस नियंत्रण का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो अगर हम इस पहली कहानी को समराइज करें तो एक बड़ा ही साफ अंतर दिखता है। एक तरफ वो परिवार जो तबाही के कगार पर था, जिसके मवेशी खत्म हो रहे थे, और दूसरी तरफ पूरी तरह से उभर चुका परिवार। उनके पास अब 10 बिल्कुल स्वस्थ मवेशी थे, बेटे की शादी हो गई और जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। ये पूरी तरह से उनकी पारंपरिक मान्यताओं में उनके अटूट विश्वास पर टिका था। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और सोर्स मटेरियल से एक बिल्कुल ही अलग किस्से पर आते हैं। यहाँ हमारा सामना एक ऐसे शख्स से होता है, एक पंडित जी, जिनका नेचर बिल्कुल ऑपोजिट था। वे एक पक्के संशयवादी या स्केप्टिक थे, यानी उन्हें इन अलौकिक बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वे इन सभी दावों का बड़ी ही शान से मजाक उड़ाते थे।
जब भी उनके सामने कोई ऐसी आध्यात्मिक बात या डर की चर्चा होती, वो बस एक लोकल मुहावरा फेंक कर उसे खारिज कर देते थे। ओ कहनी, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये सब तो बस बेकार की बातें हैं। ये छोटा सा ताना असल में उस भयानक मनोवैज्ञानिक टकराव का ग्राउंड सेट कर रहा था, जो जल्द ही उनके अहंकार और एक शुद्ध खौफ के बीच होने वाला था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमता है। इस शक्की इंसान की जिंदगी में तूफान तब आता है जब उनका अपना ही बेटा अचानक से रहस्यमयी तरीके से बहुत बीमार पड़ जाता है। हालत इतनी सीरियस कि डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी हार मान लेते हैं। अब जरा इस आयरनी को देखिए। अपने ही बच्चे की जान बचाने की इस हताशा में इस पिता को मजबूर होकर उन्हीं गांव के ब्राह्मणों के सामने मदद मांगनी पड़ी, जिनका वो हमेशा मजाक उड़ाया करता था। उन ब्राह्मणों ने इस लाचार पिता को एक बेहद डरावना अनुष्ठान करने को कहा। स्टेप्स बहुत क्लियर थे। पहला, एक कोरी मिट्टी की हांडी लाओ। दूसरा, उस पे एक सफेद कपड़ा बांधो। और तीसरा, सबसे खौफनाक स्टेप, ठीक आधी रात को उस हांडी को गांव की सीमा पर रख कर आओ और चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। आप इस सीन को इमेजिन कीजिए। घनघोर अंधेरी रात, सन्नाटा, और वो व्यक्ति अकेले गांव के बाहर उस हांडी को लेकर जा रहा है। टेंशन अपने पीक पर है, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 और लोग चुपचाप थोड़ी दूरी से उनका पीछा कर रहे थे। ये खामोशी इस पूरे सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर आता है इस घटना का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। जैसे ही उस व्यक्ति ने गांव की सीमा पर वो मिट्टी का घड़ा जमीन पर रखा, एकदम से ठीक उसके सामने सफेद चादर में लिपटी हुई एक लगभग 6 फुट लंबी आकृति अचानक से प्रकट हो गई। एक ही पल में पूरा माहौल बदल गया। इस एक घटना ने उस शख्स के तर्कसंगत होने की, उसके सारे अविश्वास की दीवारें एक ही सेकंड में चकनाचूर कर दी। रिजल्ट क्या हुआ? उसने तुरंत अपने शरीर पर से कंट्रोल खो दिया। उसी वक्त उसे जबरदस्त बुखार चढ़ गया और वो ऐसी घोर दहशत में वहां से भागा कि उसने गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सारा का सारा अहंकार एक शुद्ध शारीरिक और मानसिक खौफ में बदल गया था। अब यहाँ आकर कहानी में एक बहुत ही स्मार्ट ट्विस्ट आता है। उन ब्राह्मणों ने जो पीछे छुपकर सब देख रहे थे और जिन्होंने खुद भी उस साये को देखा था, उस अधमरे हो चुके व्यक्ति का दिमागी संतुलन बचाने के लिए एक जबरदस्त और चतुर झूठ गढ़ा। उन्होंने उससे कहा, अरे वो सफेद चादर में कोई और नहीं, मैं ही था। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ये एक क्लेवर लाय था, उसके दिमाग को उस खौफनाक सच्चाई से बचाने के लिए। इस हादसे के बाद बेटा तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन पिता हमेशा के लिए बदल गया। जो इंसान कभी सीना तानकर ओ कहनी कहकर सबका मजाक उड़ाता था, अब उसका डर ऐसा था कि वो कई दिनों तक अपने घर से ही बाहर नहीं निकला। और उसके बाद जब भी वो उन ब्राह्मणों से मिलता तो उसका सारा अहंकार गायब हो चुका होता था और वो हाथ जोड़कर उनका सम्मान करता था। अनजान शक्तियों के डर ने उसे हमेशा हमेशा के लिए विनम्र बना दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आकर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। विश्वास की ताकत आखिर कितनी महान या कितनी डरावनी हो सकती है? चाहे वो अनजाने में एक माँ का दिया गया पानी का लोटा हो या एक अहंकारी व्यक्ति का आधी रात का वो खौफ। बिलीफ यानी मान्यताएं हमारे आसपास की सच्चाई को पूरी तरह से फिर से आकार देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वो सच में कोई अलौकिक शक्ति थी, किसी दिमाग का खेल था, या कोई बहुत ही चालाक मैनिपुलेशन? खैर, इस सवाल का जवाब हमारे सोर्स मटेरियल ने हमारे और आपके नज़रिए पर ही छोड़ दिया है।